अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अम्मी और हम किचन में आपको वेलकम है। और ये फर्स्ट व्लॉग है, देखते हैं कि आपको कैसा लगता है। जी, मौसम था बहुत ही कमाल, बारिश हो चुकी थी, बहुत ही प्यारा मानसून चल रहा है और बारिशें हो रही हैं और हर चीज़ बारिशों में कितनी प्यारी लगती है ना। और बस जी, मैंने भी यही शूट किया है कि आपको दिखाऊं कि बारिश में कितने प्यारे ये पत्ते लग रहे थे और हर चीज़ धुली धुली सी, साफ़ सुथरी सी, निखरी निखरी सी हो गई थी और मौसम इतना प्यारा हो गया था और मूड भी कितना सबका खुशगवार हो गया था। तो ये देखते देखते जी नाश्ते का टाइम हो गया और सुबह सुबह का टाइम था जी। कोई कहता है कुछ खाना है, कोई कहता है कुछ कहना है, सबकी डिमांड के हिसाब से नाश्ता बन गया जी। बच्चों ने जूस पीना था सैंडविच के साथ और बड़ों ने, किसी ने कहा छोटा कप चाय का, तो किसी ने कहा मैंने मग पीना है। तो वो नाश्ता बन गया जी सबका और तैयार हो गया नाश्ता जी। और नाश्ते के बाद जी खाना बनाने की जब बारी आई ना, तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाना है। तो मैंने जब फ्रिज खोल के देखा तो कुछ था ही नहीं बनाने के लिए। तो मैंने कहा जी चलें जी, चलते हैं चीज़ें लेने के लिए। तो सब मैंने कर ली वीकली वीकली जो है ना ग्रॉसरी, और इसमें मैंने सब्जियां ले ली और सब कुछ ही ख़त्म था। तो मैंने कहा जल्दी से चीज़ें लेकर आते हैं तो फिर ही कुछ बना पाएंगे ना। तो मैंने जब गई ना लेने के लिए, तो ये चीज़ें तो लेनी ही थी ना, जिसमें सब्जियां थी, टमाटर प्याज थे। लेकिन क्या हुआ कि मुझे और भी चीज़ें फिर याद आया कि ब्रेड भी नहीं है, एग्स भी नहीं है, तो मैंने वो भी ले लिया। तो फिर मैंने जी सब्जियां ली, जिसमें मुझे मेरा बहुत फेवरेट हो गया हुआ है हलवा कद्दू की सब्ज़ी, मैं बहुत बनाती हूँ। और उसके अलावा फिर जी टमाटर थे। और मैं बस वीकली लेती हूँ ये चीज़ें, वीक के बाद फिर जब ख़त्म हो जाती है तो दोबारा ले लेती हूँ। आप बताइएगा आप कितने दिनों की ग्रॉसरी करते हैं? ये वाली वीकली करते हैं या 15 डेज़ की करते हैं? मैं बस ये वीक की करती हूँ, जब ये ख़त्म हो जाती है तो फिर मैं हफ्ते बाद ले लेती हूँ। और सैलेड के लिए मैं कम्बर्स रखती हूँ और थोड़े से फ्रूट्स ले लिए थे मैंने। और इसके अलावा मैंने हलवा कद्दू ले लिया और एक पालक की सब्ज़ी ले ली, क्योंकि हफ्ते में 2 सब्जियां बन ही जाती हैं। इसके अलावा दाल भी बन जाती है और चिकन और मीट की भी कोई ना कोई रेसिपी बन ही जाती है। तो बस जी बच्चों के लिए थोड़ी सी चीज़ें ली हैं, क्योंकि बच्चों की चीज़ें तो मस्ट है ना, घर पे होनी चाहिए। और घर पे ना हो तो फिर फ़ायदा क्या है? बच्चे फिर मांगते हैं कि हमें ला के दें। तो इससे बेहतर है कि आप भी घर पे ला के रखा करें और जल्दी से दे दिया करें जब बच्चे मांगे तो। और बस ये चीज़ें आई तो फिर समेटना भी तो बनता है ना। फिर समेटने के साथ साथ अब पकाऊँ क्या, अब समझ नहीं आ रहे थे पालक बनाऊँ कि हलवा कद्दू बनाऊँ, यही सोच में थी कि अभी बनाऊँ क्या। तो जी दोनों चीज़ें हो गई कैंसिल और मैंने कुछ अलग ही तीसरा ही कुछ बना लिया। तो मैं आपको दिखाऊंगी व्लॉग में कि मैंने बनाया क्या। और बस जी ये चीज़ें संभालना, क्योंकि आप चीज़ें ले तो आओ ना, फिर संभालने का मसला बड़ा रहता है। तो ना मैंने बनाया हलवा कद्दू, ना बनाई मैंने पालक। और हफ्ते का दिन था और मैंने कहा जी हफ्ते से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया हुआ था, इनके सैटरडे से व्लॉग स्टार्ट किया था। तो मैंने बना लिया जी कीमा, और कीमा में मैंने बना रही हूँ दम वाला। और दम वाला कीमा की सिंपल जैसे सब चीज़ें मैं काट के ऊपर चढ़ा दी थी कीमे को, और प्याज टमाटर और अदरक लहसुन और पानी डाल के, थोड़े से गर्म मसाले डाल के मैंने कुकर ने रख दिया था। और मैं बना रही देगची में और बना के मैं क्या कहते हैं, पानी जैसे ड्राई हुआ, तो ड्राई होने के बाद मैं वेट कर रही थी कि ज़रा ड्राई हो जाए। तो और इसके अलावा मैंने जी इसको मैंने ड्राई कर लिया था थोड़ा पानी को। और पानी को ड्राई करके क्या किया जी, मैंने जी ये किया कि इसमें डालना था ऑयल। जी पानी थोड़ा सा बस ड्राई हो रहा था, तो मैंने ऑयल ऐड करके इसमें क्या करना है, इसमें जो मैं हमारा कीमा बनाती हूँ ना, इसमें दम वाला कीमा, उसमें प्याज और अदरक और हरी मिर्च ज़रूर एंड पे डालती हूँ। और ये हमारा स्पेशल दम वाला कीमा होता है, हम लोग उसे बहुत इंजॉय करते हैं। और जो आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे बनाते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और बताइएगा कि आपको ये वाली रेसिपी, जो मेरी कीमे की रेसिपी ना, कैसी लगती है। और मैं इसका लिंक भी मैं डाल दूँगी साथ ही ना। तो ये बस चीज़ जैसे ये हो रहा था, तो मैंने इसको बस थोड़ा सा प्याज टमाटर को थोड़ा मैश किया, क्योंकि ना भी हो तो खैर है, क्योंकि मैं तो वैसे ही इसमें डालती हूँ प्याज और अदरक और हरी मिर्च। तो बस ये ऑयल इसमें भुन गया था कीमा, और मैंने ये ऊपर से काट लिए एक बड़ा सा प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च और अदरक। और ये हम लोग इसमें ज़रूर डालते हैं कीमे में, दम वाले कीमे में। और दम वाले कीमे में इसका टेस्ट बहुत मुझे अच्छा लगता है। और जब प्याज आती है ना मुँह में कीमे के साथ, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये हम बनाते ही ऐसे ही ये वाला कीमा। तो अगर आपने भी कभी कीमा बनाना है ना, ऐसे ट्राई करना, तो ज़रूर कीजिएगा। दम में प्याज, हरी मिर्च और अदरक ऐड कीजिएगा और इसे दम पे रख दीजिएगा। ये बिल्कुल कीमे के साथ थोड़ा मिक्स हो जाते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अगर इसके फ्लेवर को ज़्यादा इन्हेंस करना है, तो आप इसको क्या कहते हैं, कोयले का धुआं भी दे सकते हैं। बहुत ही मज़े का झटपट सा बन जाता है। और बनता तो वही है जिसमें आप प्याज टमाटर घर के मसाले डालते हैं, लेकिन ये जब एंड पे आप डालते हैं ना ये चीज़ें, तो इससे थोड़ी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। और क्या होता है जी, इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का लगता है। और बस ये कीमा बन रहा था और बस ये मैंने आपको दिखा रही थी साथ साथ। मैंने कहा चलें जी आपको दिखाते हैं। और इसकी मैं लिंक डाल दूँगी, आपने अगर रेसिपी को ट्राई करना हो तो मेरे चैनल पे इसका लिंक भी है, तो आप वो भी देख लीजिएगा। बस इसे मिक्स करके 10-15 मिनट के लिए दम पे रखते हैं, फिर साथ इसकी चपातियाँ बनाएंगे, खाएंगे, इंजॉय करेंगे, सैलेड बनाएंगे, रायता बनाएंगे, बस जी इंजॉय हो जाएगा। और जी सैटरडे का दिन है, और सैटरडे का दिन जी हमने कुछ ऐसे बना लिया कीमा और
लाई तो सब्जियां थी लेकिन मैंने बना लिया कीमा। और कीमा बस जी बन रहा है और पक रहा है और दम दूंगी इसको और फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। आप में ऐसा जुड़ी रहिएगा, ब्लॉग को देखते रहिएगा। अगर ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जी बस ये देखें जी कितना प्यारा लग रहा है, इसकी लुक कितनी प्यारी आ रही है, लेकिन ये बिल्कुल प्याज पता नहीं चलेंगे, बिल्कुल कच्चे फील नहीं होंगे। और जी उधर से बच्चों की फरमाइश आ गई जी खानी है मैगी, तो मैंने बना दी साथ साथ मैगी और बन रही थी साथ साथ मैगी कि किसने कीमा नहीं खाना तो वो मैगी खा सकता है। और साथ ही मैगी रेडी हुई तो बच्चों के लिए रेडी करके तो प्लेट में सर्व कर रहे हैं। और साथ जी बच्चों को चाहिए होता है जूस, और मैगी के साथ हम जूस देंगे और वो बच्चे इंजॉय करेंगे तब तक। और जब तक मैं रोटियां भी बना लूँगी ना, और फिर इंजॉय करेंगे जी हम अपना खाना, तब तक बच्चे ये खा लेंगे क्योंकि बच्चों से हो नहीं रहा था सब्र और बच्चे कहते जल्दी जल्दी बना दें हमें। तो जी जल्दी जल्दी ये मैगी बन गई साथ, और मैगी बन गई तो फिर बस मैंने क्या किया कि साथ इसके साथ जूस साथ दिया बच्चों को कि जल्दी से जूस भी इंजॉय कर लें, थोड़ी सा पेट पूजा हो जाए ना बच्चों को। थोड़ा सा बच्चे खेलते कूदते हैं तो फिर बच्चों को भूख भी लग जाती है। तो बस जी मैं सर्विंग थोड़ी देती हूँ ऐसी चीज़ों की, ज़्यादा नहीं देती लेकिन मैं दे देती हूँ। ज़्यादा सर्विंग जो है ना इसकी ज़्यादा नहीं देती, क्वांटिटी ज़्यादा ना नूडल्स की ना जूस की, लेकिन मैं दे देती हूँ बच्चों को क्योंकि फिर मैंने इसकी सर्विंग थोड़ी रखी होती है बच्चों के लिए कि कम कम खाएँ ना बच्चे ये चीज़ें, लेकिन खा लें। और जी उसके बाद जी काम शाम करके रोटी शोटियाँ बना के खाना शाना खा के रेडी होने की बारी थी। और रेडी होना था तो मैंने क्या किया, मैंने कपड़े निकाले तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था प्रेस करने को। फिर मैंने सोचा कर लूँ ना करूँ, तो फिर दिल किया कि हाय कोई कर ही देना प्रेस, लेकिन कौन करते प्रेस जी, अपना काम तो खुद ही करना पड़ता है। और मैं खुद करना पड़ना था तो मैंने बस जी निकाला। और मैंने कहा जी दिखाती हूँ अपनी वाइटी फैमिली को, अपने सब सिस्टर्स को कि मेरा ये वाला ड्रेस मैं वेयर करने लगी थी। गर्मी में वैसे भी थोड़े से ना हल्के हल्के कपड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन ये चले जी मैंने आज ये मौसम कुछ बेहतर था तो मैंने कहा जी ये पहन लेते हैं और प्रेस करना था। और जी बस प्रेस करना बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन मैंने बस दिल पे पत्थर रख के प्रेस कर ही लिया और करने ही लगी थी प्रेस, लेकिन अभी किया नहीं है, अभी मैंने करना था। और जी बस ये दिन का हो गया इख्तिताम। और जी बस ऐसे ही करते कराते नेक्स्ट डे आ गया और इतनी बारिश हुई, संडे का दिन था और इतनी बारिश हुई कि बस जी क्या बताएं, मौसम हो गया बहुत ही खुशगवार। ये 1-2 बजे का टाइम था सुबह के, यानी कि दोपहर के संडे को। और जी बारिश की वजह से इतना प्यारा मौसम हो गया। और मैंने कहा जी चले जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं जी संडे को हमने क्या किया। और संडे को जी हमने कहा कि आज हमने नाश्ता घर में नहीं करना क्योंकि बिल्कुल आज संडे है और संडे को करेंगे बाहर से नाश्ता। तो हमने जी आज निकले हम लोग और अपने सफ़र की तरफ, और देखा जी मौसम बहुत खुशगवार था, सबके मूड बड़े ही अच्छे थे। और क्या कहते हैं, हर चीज़ धुली धुली सी निकली सी लग रही थी और इतना सब्ज़ा सब्ज़ा सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा था। और मौसम भी इतना अच्छा था, सब लोग ऐसे लग रहा था कि बस सारे के सारे लोग ही आज निकले हुए हैं बाहर के ना घूमने के लिए और खाने के लिए। और जी बस जी हम लोग भी निकल पड़े और जी इंजॉय करने के लिए, मौसम को इंजॉय करने, खाने का तो बहाना होता है लेकिन मौसम को करना होता है इंजॉय। और जब बस जी हम लोग निकले और देखते रहे और जी पहुंच गए अपनी मंजिल पर और खाने लगे थे जो खाना, और वही खा रहे हैं बहुत सालों बाद यहाँ पे आए थे और ट्राई करने के लिए ये कैसे हैं, उनका टेस्ट वही है, लेकिन यकीन माने टेस्ट तो शायद वैसा था ही लेकिन क्वांटिटी बहुत कम कर दी और उसके अलावा इन्होंने प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी। मैं तो हैरान रह गई कि इतनी सी क्वांटिटी इतने ज़्यादा पैसों में। और फिर बस जी सब्र शुक्र करके खा लिया क्योंकि खाना तो था ही, आए थे खाने के लिए। उसके बाद जी हमने कहा थोड़ी शॉपिंग हो जाएगी, बच्चों ने जाना है स्कूल तो उनके स्कूल के शूज़ का भी कोई इंतज़ाम हो जाए ना, क्या ख्याल है जी। तो बस जी यही करने आए थे और बच्चों की अपनी फरमाइश जी ये करना है वो करना है, ये ले दें वो ले दें, लेकिन क्योंकि अब स्कूल टाइम स्टार्ट है तो मैंने कहा जी कोई शॉपिंग नहीं होगी, अब बस जो स्कूल के लिए चाहिए ना हमें वही लेंगे हम लोग चीज़ें। और अब पहले हमारे ज़माने में तो भई एक शूज़ लेते थे ब्लैक कलर के, वही चल जाते थे, लेकिन अब तो क्या होता है कि 2 दिन ब्लैक पहनने हैं 2 दिन वाइट पहनने हैं, शूज़ ब्लैक कलर के पहनने हैं 2 दिन वाइट कलर के पहनने हैं। और बस जी ये वक्त के साथ साथ हम लोग मुश्किलों में फंस गए हैं और बस जी ऐसा ही करना पड़ता है। स्कूल वालों की डिमांड होती है कि 2 दिन ब्लैक पहनने हैं 2 दिन वाइट पहनने हैं जी, बस जी उसी हिसाब से फिर बच्चों के 2-2 शूज़ लेने पड़ते हैं। और जी बस जी हम लोगों ने यही लेना था और यही लेने आए हुए थे और जी हमने कहा जी ले ही लेते हैं ना, अब लेने तो हैं ही, अब स्कूल बस स्टार्ट होने वाले हैं। और इनकी प्राइजेज़ तो इस ऐसे थी कि बस ना आसमान को छू रही थी कि बस जी कुछ ना पूछें जी। आप लोगों को पता ही होगा ना कि आप लोग लेते होंगे तो बच्चों की जो शूज़ हैं वो कितने महंगे हो गए हैं, स्कूल के शूज़ जो होते हैं। और जी बस जी हमने ब्लैक तो थे और मैंने कहा चलिए वाइट ले लेते हैं साथ, और वाइट क्योंकि अभी बस स्कूल स्टार्ट है तो मैंने कहा अभी भी ले लेते हैं। तो अब बाहर तो निकले में तो बस जी शूज़ लिए और उसके बाद बच्चियों के इतने पड़े हुए थे, मैं तो बस देखती रह गई कि इनकी प्राइजेज़ और बस शूज़ को। उसके अलावा जी मेरा फेवरेट ब्रांड, बहुत ही फेवरेट, और मेरी इससे इतनी यादें जुड़ी हुई हैं मैरी क्लेयर से जी, बिल्कुल जी मेरी इससे बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। जिस पर लगा हुआ था ऑफ, तो मैंने कहा जी ज़रा देख ही लेते हैं ना क्या क्या है ऑफ में। और
ये ब्लू वाले का मुझे कलर बहुत प्यारा लग रहा था और ये लेवेंडर वाले का भी, लेकिन ये मुझे थोड़ी डस्टी लग रही थी क्योंकि ये थी ऑफ पे और जी इसकी प्राइजेस थी कुछ ऐसे कि ये 5000 की थी और ये मेरे ख्याल 3000 या 2000 में आई हुई थी और मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन ये मुझे डस्टी लग रही थी, मैं शायद ये ले लेती, लेकिन मुझे ये थोड़ी सी ना मैली सी लग रही थी। और ब्लू वाली मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे इतनी हील चाहिए ही नहीं थी और मुझे लेकिन कलर इसका भी बहुत प्यारा था, तो मैंने कहा चलें जी आपको दिखाते हैं। और लेकिन मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल ना ऐसी हील, ये ब्लॉक हील और छोटी सी हील हो ना मुझे ज़्यादा लगती है और मैं ज़्यादा मतलब पहन सकती हूँ और बाहर भी पहन जाती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे अभी चाहिए ही नहीं थी तो मैंने कहा चले जी आपसे शेयर करते हैं ना, आपको दिखाते हैं। इन सब पे ऑफ थे, तकरीबन 5-6 थाउजेंड के रेंज में थे और लेकिन ये 3,000-2,000 में हुए हुए थे। लेकिन जिस सबसे कंफर्टेबल तो मुझे ये लगते हैं ना शूज़, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। पहले मेरे पास इस तरह के मैरून से कलर में थे और अब मुझे ये दिल चाह रहा था ये ले लूँ ना, और बस ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे कि मेरा दिल आ गया ना इस पर कि मुझे ये चाहिए। तो बस ये मैंने कहा जी चले क्या करें, ले लें ना लें, ले लें ना लें। और फिर जी कंफर्टेबल भी बहुत थे और प्यारे भी बहुत थे, प्राइस भी बहुत रिजनेबल थी। आई थिंक ये थे 2000 प्लस के थे। और जी घर आई तो मैंने कहा जी कुछ बनाना, क्योंकि हमने तो खाया हुआ था, ब्रेकफास्ट किया हुआ था 2-3 बजे का, तो मैंने कहा जी चले जी कुछ बना लेते हैं झटपट सा और जल्दी से भी बन जाए। तो मैंने जी सैंडविचेस ही बना लिए, सैंडविचेस हम लोगों ने इन्जॉय किए और जी बस जी जल्दी भी बन गए और मज़े के भी लग रहे थे और रोटी पकाने की भी छुट्टी हो गई थी ना, सालन रोटी से भी कुछ चेंज मिल गया था। तो मैंने जी फटाफट ये बना लिए और पेट भर के खा लिया और अच्छी खासी सर्विंग हो जाती है जी। हमने ये खाया, इन्जॉय किया और साथ जी चाय का कप भी एक पिया और बस जी अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया कि हमने ये खा लिया और इन्जॉय कर लिए। और जी उसके बाद हम तो थोड़ा सा वॉक करने के लिए बाहर निकले, तो वॉक करने के लिए बाहर निकले तो देखा कि बहुत ही प्यारी मस्जिद बन चुकी थी हमारे घर के बिल्कुल पास, तो हमने कहा चलो जी देखते हैं। और वो देखा और अल्लाह ताला का कितनी प्यारी ये मस्जिद थी और बस ये दुआ भी की कि अल्लाह ताला इस जगहों को ऐसे ही आबाद रखे और लोग जाते रहें और इबादतों के लिए। और इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा दिल खुश हो गया देख के और आते वक्त तो ये बहुत ही प्यारी लग रही थी, तो मैंने आप लोगों के लिए क्लिप बना लिए। तो बस सच्ची आज का व्लॉग यहीं तक था, ये 2 दिन का व्लॉग था जो मैंने आपको दिखाया जी। संडे से सैटरडे और संडे की मेरी रूटीन तो ये हुआ जी, सैटरडे से संडे तक। और जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिन इसलिए भी गुजरा क्योंकि बारिशों का मौसम था, तो बारिशों की वजह से मौसम से ना मूड भी बड़े सबके फ्रेश थे और हम लोग फिर बाहर भी निकले, थोड़ी सी शॉपिंग भी हो गई। और बस जी हमने ये व्लॉग बनाया जी मैंने आपके लिए। बस आपने अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो फिर इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगी कि नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो आपने तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और फिर मिलूंगी आपसे अच्छे से वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।